द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बनारस के दौरे पे गए थे, वाराणसी जिसको हम कहते हैं, और वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। वहां पर एक स्टेडियम की शुरुआत करने के लिए कि अब ये स्टेडियम बनाया जाएगा, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। स्टेडियम का उद्घाटन नहीं था, स्टेडियम के रूपरेखा तैयार करके कि स्टेडियम इस जगह बनाया जाएगा, उसकी आधारशिला रखने के लिए वहां गए थे। और उसको एक बहुत बड़ा इवेंट के रूप में कई सारे पैसे खर्च के अंजाम दिया गया। लेकिन वहां एक बेरोजगार ने कुछ ऐसा किया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मोदी जी के काफिले के पीछे एक बेरोजगार युवा भागता हुआ उनसे मिलने के प्रयास करते हुए आगे तक गया, लेकिन उसके हाथ क्या लगा वो आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रणविजय सिंह पत्रकार है, उन्होंने डाला है को लिखा है कि यूपी के वाराणसी में आज एक बेरोजगार युवक फाइल लेकर पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे भागने लगा। गाजीपुर का रहने वाला युवक सेना भर्ती की तैयारी करता है, नौकरी ना लगने से परेशान है। वो पीएम से मिलकर अपनी बेरोजगारी का हाल बताना चाहता था। ये उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो शायद कुछ राजनेताओं को जो देश के सबसे बड़े पदों में बैठे हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझ के वोट देते हैं, लेकिन क्या हाल किया जाता है उनका आप सामने देख सकते हैं। एक बेरोजगार युवा अपने हाथ में अपनी डिग्रीज की फाइल लेकर भाग रहा है मोदी जी के पीछे, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसके बाद वो आप देख के दंग रह जाएंगे। पहले इसको देखिए कैसे वो मोदी जी के काफिले के पीछे पीछे भागता हुआ दिखा है। दोस्तों, जहां आपको ये भागता हुआ बेरोजगार युवा दिखा है, अभी ये नौजवान अपनी फाइल लेकर प्रधानमंत्री से एक उम्मीद की किरण जगाए हुआ अपने अंदर भाग रहा था। जो प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस पहुंचे थे, अपने संसदीय क्षेत्र घूमते फिरते बहुत कम जाना होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि अच्छा लग रहा है, उनको दोबारा बनारस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है देश का शायद जहां सांसद का जाना बड़ा कम होता होगा, क्योंकि वहां के सांसद सब सदा व्यस्त रहते हैं जहां जिन राज्यों में पिछले 9 साल से चुनाव हो रहे हैं। खैर, वो एक बड़ा अलग है, विषयांतर हो जाएगा, पूरी बात विषय से हट जाएगी, मौजू से हम हट जाएंगे। मैं आपको दोबारा मौजू पे लाता हूँ। जो युवा जो भाग रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे, उनके काफिले के पीछे अपनी फाइल लेकर, बेरोजगारी के चलते जो परेशान था, उसके साथ वो हुआ शायद जो उसने सोचा नहीं था। मिलने की आस थी प्रधानमंत्री से, लेकिन मोदी जी के पुलिस अफसरों ने उसको घसीट के एक तरफ ले जाने का काम किया। ये बात मुझे ऐसे पता चली कि संतोष यादव ने रणविजय की ट्वीट के नीचे लिखा है कि बात हो पाई क्या। तो रणविजय सिंह ने लिखा, जी अच्छे से बात हुई, पीएम ने पूरा ख्याल रखा, बातचीत का वीडियो। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए कैसे उनको पुलिस ने खदेड़ा है वहाँ से, उस बेरोजगार युवा को जो अपनी ज़िंदगी से पहले से परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने की ख्वाहिश रख के भागना उसको इतना भारी पड़ेगा शायद उसने सोचा नहीं था। देखिए इस वीडियो में पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जाते हैं, जिस तरह से लेके जा रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हश्र क्या हुआ होगा। देखिए तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा कल का मामला था, जिसको शायद गोदी मीडिया में वो स्थान नहीं मिला। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह पर राहुल गांधी जी होते या कोई और राजनेता होते तो शायद पर बहुत ज़्यादा देश भर में मीडिया चैनल्स पे देखने को आपको मिल जाता। लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि कहीं और दिखाया नहीं गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब यहाँ पर एक बेरोजगार युवा, उसकी इतनी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं 2014 में मोदी जी को वोट भी दिया होगा। भाई मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी से लगाएंगे। और वो तमाम वादे जो थे उल्टे लोगों को दिखाई दिए जब लोगों के रोजगार जाने शुरू हुए मिलने के बजाय। तो ये सारी परिस्थितियां जो बनी हैं पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार के लिए एक तरह से गले की हड्डी बन चुका है रोजगार का वादा, क्योंकि वादे पे खरे ना उतरे बीजेपी। और उसके बाद जनता जिस तरह से नाराज़ है वो आपके सामने है। नाराज़गी तो शायद दूसरी बात है, लेकिन पहली बात है कि उसकी परेशानी कितनी बढ़ गई है। एक तरफ बढ़ती महंगाई है, दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी है। और उस बेरोजगारी से तंग आके न जाने कितने लोग, कितने युवा आत्महत्या कर चुके हैं। और उसी बेरोजगारी के चलते एक बेरोजगार युवा जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनके काफिले के पीछे भागने का जुर्म कर बैठा, सिर्फ उस उम्मीद से कि उनको फाइल दे देगा और उनसे बात कर लेगा, या जो भी उसका सोच रही होगी उसके पीछे, फाइल उसके हाथ में थी और दिखना उसको दिख ऐसा ही रहा था कि वो अपनी बात रखने जा रहा है रोजगार के लिए।
लेकिन उसको जो पुलिस का सामना करना पड़ा और उसको जो उसके बाद जो उसके रिएक्शंस थे, जो परिणाम थे, वो जो भुगतने पड़े हैं, शायद इसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा बेरोज़गार अपनी बेरोज़गारी की पीड़ा सुनाने का। लेकिन लोगों ने यही बताया है कि परेशानी ये भी थी, बीजेपी के लोग जो थे परेशान इससे भी थे कि जब बनारस में मोदी जी ने अपना भाषण शुरू किया, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, तो महिलाएं वहां से जाने लगी और उस वीडियो को किसी ने कैद कर लिया कैमरे में। राज सिंह यादव हैं कोई यूज़र, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी की संसदीय क्षेत्र में ही खुल गई भाजपा की पोल। प्रधानमंत्री जी ने जो बोलना शुरू किया तो भारी संख्या में महिलाएं उठकर पंडाल से बाहर जाने लगीं। काशी बम बम बोल रही है, सत्ता की पोल खोल रही है। और इस वीडियो को उन्होंने क्रेडिट दिया किसी विकास चौबे नाम के यूज़र को। इस वीडियो को देख लीजिए। दावा किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना भाषण शुरू किया है तो महिलाएं उस जो स्थल है आयोजन का, वहाँ से निकलने का काम कर रही हैं। देखिए, जमीन खरीदनी हो तो उसके नाम, दुकान खरीदनी हो तो उसका नाम, घर खरीदना हो तो उसका नाम। हमारे यहाँ यही वादा करता है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी चीज़ें थीं। एक तरफ वो बेरोज़गार युवा था जो भाग रहा था पीछे, एक दूसरी तरफ कई महिलाएं थीं जो बहिष्कार करते हुए देखी जा रही थीं। दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की सभा से निकल रही थीं। और तीसरा मंच का माहौल था जहां पे क्रिकेट की दुनिया के बड़े दिग्गज लेजेंड्स, ऐसे सितारे जिनको आपने ज़िंदगी भर देखा हो, वो मौजूद थे एक व्यक्ति के अलावा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच पर जन की बात का लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला में सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी और जय शाह भी रहे मौजूद। ये एक चमचे का है जन की बात, इसलिए कह रहा हूँ प्रदीप भंडारी का है। नफरतबाजी एंकर्स में एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वो सूची में नहीं आया क्योंकि आजकल डिबेट वगैरह करता नहीं है और लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। आप सोचिएगा ज़रा कि पहली बात तो ये जो 3 लेजेंड्स हैं, इनके सामने जय शाह क्या हैं ये आप सोच सकते हैं। जय शाह वहाँ कर क्या रहे हैं ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि जय शाह जी के पिताजी की वजह से वो BCCI के सेक्रेटरी हैं तो वहाँ मौजूद हैं वो। लेकिन इन तीनों के सामने इनकी क्या काबिलियत है इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, आपको होगा। पर मैं जन की बात पे प्रदीप भंडारी की सोच और मानसिकता दिखा रहा हूँ लिखने की, कि 3 जो दिग्गज सितारे हैं उनके नाम खड़े लिखे हैं बिना सरनेम के। जय शाह जी का नाम सम्मान से लिखा है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि जय शाह को जय लिख देते। इन्होंने लिखा सचिन, गावस्कर, कपिल और जय शाह भी रहे मौजूद। इस बदतमीजी भरे ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जन की बात जो चलाते हैं वो गोदी मीडिया की पूरे फ्रेम में फिट बैठता है। फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।